सेपरेट फीस होगी, ये सेपरेट ले लो। पर टीचर में सारा आ जाएगा। अभी कर लीजिए ना किताब का, अच्छा लगेगा। एकमात्र पत्रकार, दरअसल आप अगर तुलना कीजिएगा, शुक्ल जी रिकॉर्ड पर गांधी जी भी बोलते हैं कि पढ़े लिखे नहीं आदमी, लेकिन उनकी चिट्ठियों में, शुक्ल जी की चिट्ठियों में अगर आप देखिएगा तो उसमें जिक्र आता है टॉल्स्टॉय का। आप सोच लीजिए, टॉल्स्टॉय जब पढ़े लिखे आदमी नहीं थे तो टॉल्स्टॉय का जिक्र कैसे आता है? तो बेसिकली उनकी सारी चिट्ठियाँ पीर मोहम्मद मुनीस की लिखी हुई थी। उसी क्रम में चंपारण के प्रताप से हमको मिला कि बद्री अहिर भी आए और गांधी जी की आत्मकथा जो है सत्य के प्रयोग, उसमें हमने सुना था कि उन्होंने बद्री अहिर का जिक्र किया था। 2 पेज में जिक्र है, 2 बार में 2 आदमी की चर्चा है। बिहार से सिर्फ 2 आदमी की चर्चा है गांधी जी की आत्मकथा में। जयराम सिंह की चर्चा है और बद्री अहिर की चर्चा है। जयराम सिंह भवानी दयाल सन्यासी के पिता थे और वहाँ का जो इंडियन एसोसिएशन था उसके अध्यक्ष थे, और बद्री जी उपाध्यक्ष थे। गांधी जी लिखते हैं कि बद्री जी उपाध्यक्ष तो थे लेकिन वो अध्यक्ष से कम नहीं थे। और गांधी जी के पोतों ने मुझे जो डिटेल्स भेजा है 1904 से लेके 1909 तक का जो उनका ट्रांजैक्शन है पैसे का पाउंड में, वो बहुत है। ठीक है, उनका जमीन संबंधी सारा मामला गांधी जी ही देखते थे। इसलिए इसमें लास्ट में फोटो है इस किताब में कि गांधी जी अपने विश्वस्त सहयोगियों और अपने क्लाइंटों के साथ, उस किताब से हमने बाय द वे उस किताब में उसका नाम नहीं लिखा है, 7 आदमी जो खड़े हैं, मेरा ख्याल है उसमें एक 4थे नंबर के, जो 3रे नंबर के गांधी जी के बगल में खड़े हैं वो बद्री अहिर है। उसको हम लोग आर्काइव, नेटाल आर्काइव से कंफर्म करके आगे वाले काम में शामिल करेंगे। अब आप सोचिए, तो आप शाहाबाद के 2 आदमी थे, एक जगदीशपुर थाने के रहने वाले थे और दूसरे रोहतास जिला में आज एक गांव है बहुआरा गांव पे। बहुआरा गांव से कैसे गए, इस पे किताब है, भवानी दयाल सन्यासी का आत्मकथा है। तो आप समझिए, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका का जो किताब पढ़िएगा
उसमें जेल जाने वाले की सूची है, 2 सूचियां वहाँ हैं। एक सूची में बद्री के बेटे का जिक्र है, जो फिनिक्स आश्रम में जो स्कूल था गांधी जी का, उसमें वो पठन पाठन करते थे और वो उस समय नौजवान थे जब जेल गए थे। माने आप सोचिए कि बिहार में 2 ही आदमी का जेल का जिक्र है उस किताब में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी का। तो एक बद्री अहीर के बेटे शिव पूजन बद्री का, और दूसरा जो महिलाओं का जत्था है, जो जेल जाने वालियों का जत्था है, उसमें भवानी दयाल सन्यासी की पत्नी का जिक्र है। उसमें जगमातो नहीं लिखा है। बाद में हमने उसको नाम से ट्रेस किया और भवानी दयाल सन्यासी की जीवनी पढ़ी। उसमें उन्होंने दिखा कि जब वो गांधी जी के पास ले गए तो गांधी जी ने कितना बड़ा इंटरव्यू किया। ठीक है, तो गांधी जी की खूबी है कि वो जिससे जुड़ते हैं वो बहुत गहरे हद तक जुड़ते हैं। और माने आत्मकथा में बार बार इन्होंने लिखा है कि बद्री जैसा, मतलब वो कह रहे हैं, आप देखिए इसके फर्स्ट पेज पे लिखा है, वो गांधी जी का कोट है कि बिहार के बद्री को विशाल हृदय का विश्वासी और चरित्रवान हिंदुस्तानी का। आप समझ लीजिए। इसके आगे आप जब देखिएगा तो आप कैसा एक्साइटेड करने वाला दृश्य है कि जब वो सुन के आ जाते हैं चंपारण, और चंपारण में मोतिहारी में जिस दिन गांधी जी मोतिहारी फैक्ट्री के मालिक का से बात करने जा रहे हैं तो उनके साथ बद्री अहीर भी जाते हैं। और उस दिन प्रताप में ये खबर छपती है कि आज गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका से आए बद्री अहीर भी हैं। वो वहाँ आते हैं, फिर गांधी जी के साथ रहते हैं, बेतिया जाते हैं, इतना सब का जिक्र है। एक चीज़ और बता दे बहुत मज़ेदार, जो प्रताप में रिपोर्टेड है, एक दक्षिण अफ्रीका का एक छोला था, संघर्ष के दौरान का गांधी जी के पास छोला था। 2 चीज़ गांधी जी की चोरी हो गई बिहार से गुजरते हुए। वो एक दक्षिण अफ्रीका का छोला था जो ले आए थे, वो संघर्ष में हमेशा साथ रखते थे। वो बाय द वे मोतिहारी बेतिया में कहीं गुम हो गया, तो बता रहा है कि वो थी। और 1947 में जब पटना से जा रहे हैं दिल्ली, उस क्रम में उनकी घड़ी गुम हो गई। इसका भी जिक्र है। और सबसे मजेदार बात है कि गांधी पटना के इसी गांधी मैदान में कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं था, बिहार में ही मुझे बनाया। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए उसका रेंज। एक और घटना इसी क्रम में बताते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि गांधी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में किस तरह सोचते थे। उनके आश्रम में रहते थे रामनंदन मिश्र जी, यहाँ के बिहार के, और उनकी पत्नी भी वहाँ थी। एक दिन क्या हुआ कि उनको बेटे से कुछ काम था दिल्ली, तो रामनंदन जी को कहा कि तुम चले जाओ, देवदास से शायद मिलना था दिल्ली में, वो काम करते थे। तो जाना तय हो गया। जिस दिन जाना था गाड़ी पकड़ के, तो 2 दिनों का उस समय सफ़र था, अहमदाबाद टू दिल्ली। तो वो रामनंदन जी से पूछे, रामनंदन जी कहने गए कि भाई आज हम दिल्ली जा रहे हैं। तो वो रोक के कहे, अरे बा कुछ खाना वाना दी है रास्ता के लिए? कस्तूरबा ने अपने बेटे के लिए ढोकला बनवा के उसको 2 डिब्बा में दिया था। ठीक है, इनके लिए लेकिन कुछ नहीं दिया था। तो अब ये सुने गांधी जी तो बोले कि रुको रुको, और चुहानी में चले गए खूब, और कहने लगे कि उनका पहला लाइन था यही, रामनंदन जी लिखे हैं कि तुम रामनंदन और अपने बेटे में भेद नहीं करना, कब समझोगी? अब इतना बात सोच के वो जाकर सब्जी काटने लगे, और समझ लीजिए कि वो रोटी बेल रही है, रो भी रही है। इसका जिक्र रामनंदन मिश्र ने अपने किताब में किया है। तो इस तरह के कार्यकर्ताओं के साथ उनका रिश्ता, तो केवल एक आदमी के साथ नहीं, तमिलनाडु की एक महिला मर गई जेल में, उस पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका वाली किताब में 2 पेज लिखा। एक बूढ़ा आदमी मर गया, पहले तो कहा कि तुम मर जाएगा, अस्पताल जेल में भी गए थे, जेल में साथे भी थे, बोला कि आप क्या है, हम तो आंदोलनकारी हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। और बाद में बहुत उदासी के साथ लिखते हैं कि मर गए।
तो इसका चर्चा भी किया। तो मतलब गांधी के साथ खूबी यही है कि वो बहुत ब्रॉड ढंग से सोचते थे, अपने कार्यकर्ताओं के ख्याल करते थे। मतलब दक्षिण अफ्रीका में जब आंदोलन के दौरान खाना खिलाने की बात आती थी तो वो लिख रहे हैं कि हम सबको भरपेट खिला नहीं पा रहे हैं, हमको आदत नहीं है, हम दाल डालते हैं तो कितना दाल डाला जाए यह भी 5 में संभव नहीं है, इसीलिए कि खाना कम है और लोग ज़्यादा हैं आंदोलन में। तो इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि अभी भी हम लोगों को 2 बार 3 बार आत्मकथा और संघर्ष की किताब तो दरअसल दक्षिण अफ्रीका में गांधी वाली ही किताब है, ये टोटालिटी में लिखे हैं। और बिहार पर खास तौर से बिहार में गांधी को लेके अभी मतलब बहुत काम नहीं हुआ, बहुत काम करने की जरूरत है। खास तौर से एक काम हम लोग लिए हैं, पुष्पेंद्र जी जानते हैं, 47 40 47 वाले काम, ठीक है। तो और आप गुरसाया लाल जी के बारे में पूछ रहे थे कि गुरसाया लाल जी का कहना है कि जब गांधी जी यहाँ आए थे तो कमिश्नर थे, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे गुरसाया बाबू। गुरसाया लाल की चिट्ठी एक फाइल में है, इसलिए कि गांधी जी जाने वाले थे हिल्सा भी, जो नहीं जा सके। उसकी तैयारी के लिए सरकार ने चिट्ठी लिखी थी कि रोड कैसा है, क्या बनेगा, उनका बाथरूम किस टाइप का बनेगा, टट्टी वाला जो कहा जाता है, उस सब का जिक्र है। वो सब डॉक्यूमेंट हम लोग के पास है, हम लोग करेंगे धीरे धीरे काम। हम लोग का यही है कि गांधी को नए सिरे से समझने की जरूरत है। इस पर तो बहुत लोगों ने, हम लोगों के दोस्तों ने काम किया। हाँ, नगर नौसा जाने का जिक्र है और आधिकारिक तेलहाड़ा वाली घटना जो थी, हाँ, मथुरा 55 जगह का भाषण तेलहाड़ा जो कुएं में मार के डाल दिया था। हाँ, 55 जगह का चर्चा है, 55 जगह उस दौर में, मथुरा ने मारा। हाँ, 55 जगह की चर्चा है। और वो बहुत सारा विवादास्पद भी है भाई। उस समय नुआखाली में थे गांधी जी, और वो आने के लिए भी तार भेजे थे प्राइम मिनिस्टर कि हम कब आए हैं। इस पर डिबेट है, विवाद है कि कौन नहीं चाहता था कि आए, कौन, देखिए रजी साहब मुस्कान है, कौन चाहता था कि आए। ये सब अभी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि ये वो बहुत बढ़िया काज करता था, जो शुरू करके अभी किताब है, एक किताब हम किताब देखे दक्षिण अफ्रीका पर पढ़ते ही हुए कि गांधी की अप्रेंटिसशिप पर एक किताब है कि किस तरह दक्षिण अफ्रीका में उसने अप्रेंटिसशिप किया। इस पर एक किताब है वो महिला फातिमा मीर की, जो 70 में छपी है, वो हम लोग निकाले हैं, अभय जी खोजे हैं उसको। तो हम लोग कलेक्शन भी इसी बहाने किए हैं। जो किताब हम लोग नहीं पढ़ी थी गांधी से रिलेटेड, दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड, वो सब हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ लिखे, आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग कुछ काम करें। धन्यवाद। बिहार में इस तरह का काम श्रीकांत ने जिस तरह से किया है उतना किसी ने किया नहीं। और खास करके जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग हैं, इधर हमने देखा कि संतोष सिंह, उन्होंने कुछ काम किया है बिहार के राजनीति के बारे में और अच्छा काम किया, लेकिन हिंदी में और इतना गहराई के साथ काम से काम किया है इतना किसी ने किया नहीं। अब ये रामनंदन मिश्र वाली किताब जो है उसमें हम पढ़े, जिसका जिक्र ये कर रहे थे, वहाँ की उसको पढ़िए। गांधी को समझने के लिए रामनंदन मिश्र की वाली जो किताब है, बहुत पतली किताब है, वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की किताब है। गांधी किस ढंग के आदमी, जिस तरह के काम का जिक्र ही कर रहे थे। अनुग्रह बाबू ने लिखा है, दीन बंधु CF एंड्रूज जो है वो पहुंच गए थे चंपारण, और चंपारण गए थे तो वहाँ के जो लोग थे उनकी इच्छा थी, उनको जाना था न्यूजीलैंड या कहाँ जाना था। वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि अंग्रेज है तो जो अंग्रेज पदाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, SP है ही रहेगा तो थोड़ा हम लोगों को राहत मिलेगी, एक ढाल बनेगा। गांधी जी इस बात को समझ गए और वो इस फेर में थे कि जल्दी से कैसे इनको हम भगाएं यहाँ। तो उनके जाने की तैयारी हो गई। गांधी जी नहाने चले गए, अनुग्रह बाबू को इन्होंने कहा कि इसको खिला दो, खिला करके ही चला जाएगा। जब निकले नहा करके तो देखा कि अनुग्रह बाबू रोटी बना रहे हैं, कच्ची रोटी रह जा रही। तो कहा कि तुम कच्ची रोटी उसको खिला रहे हो। तो वो कहे कि उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं किया। कहा कि शिकायत करेगा उसको तो आटा ऐसे दे दोगे तो खा लेगा। अपने से रोटी बेल करके उन्होंने खिलाया। तो जो
आदमीयत, ह्यूमन टच उस आदमी में था। लिखा है राजेंद्र बाबू का किस्सा हमने पढ़ा कि अपने साथ के लोगों के बारे में जिस तरह का वो ख्याल रखते थे। हमको याद है कि 74 का आंदोलन चल रहा था, उस समय सर्वोदय के लोग आए थे, उसमें कुछ लोगों से हम लोगों का झगड़ा हो जाता था। उसी में एक सर्वोदय के सीनियर आदमी थे, उनके साथ हमारा कुछ झंझट हो गया। तो बोले कि गांधी जी के पास जो है, जयप्रकाश जी के पास कोई मशीन है कि आदमी को बदल देके। तो हमने कहा कि गांधी के पास कौन सा मशीन था कि जो जाता था गांधी के नजदीक को पहले के जैसा नहीं रहता। जैसे कुमारप्पा की हम कहानी पढ़े थे, वो माने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लंदन से पढ़ कर के आए थे। उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा कि किस तरह से गांव से पैसा जो है शहर की ओर जा रहा है। वो लिखा और गांधी जी से कभी मिले नहीं थे, वो जानते भी नहीं थे कि गांधी जी किस इशू पर काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ा उस आर्टिकल को, कहा कि तो गांधी से मिलता जुलता है, तो गांधी के पास भेज दो इसको। उन्होंने भेज दिया। अब वहाँ से चिट्ठी आई कि भाई आप मिलने के लिए आइए आश्रम में। तो ये पहुँचे, गांधी जी बड़े आदमी हैं, तो इस सिल्क का सूट वगैरह पहन के टोप वोप लगा करके वहाँ पहुँचे। गए अंदर तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। ऐसे ही इधर उधर देखते हुए पहुंच के देखा कि एक पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है, उसमें एक आदमी चरखा काट रहा है। अब कभी चरखा इन्होंने नहीं देखा था, तो चुपचाप देखने लगे। तो आदमी जो है, जो चरखा काट रहा था, वो देखा और मुस्कुराया। जैसे मुस्कुराया तो इनको लगा कि वो यही गांधी है। वो वहीं जो है जमीन पर ही बैठ गए। उसके बाद गांधी ने पूछा उनसे कि भाई तुमने कैसे इसको लिखा। बताया उन्होंने। कहा कि कभी गांव में गए हो गुजरात में? कहा कि नहीं, गांव में तो नहीं गए। कहा गांव में जाओ। कहा कि हम गुजराती बोलना नहीं जानते। तो एक सज्जन को उन्होंने लगाया कि आप जो है इनका दुभाषिया का काम कीजिए, और ये जो गांव के अर्थव्यवस्था के बारे में समझना चाहते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करके समझेंगे। उसके बाद जो है ऐसी स्थिति हो गई कि 3 या 4 महीना के बाद वो गिरफ्तार हो गए। तब उन्होंने लिखना शुरू किया और ये किया, मैंने जैसे ही कुमारप्पा बदल गए, जो सिल्क का सूट और टाई पहन के गए थे, तो गांधी जैसे पारस पत्थर वाली कहानी हम लोग पढ़ते हैं, गांधी जी की लगभग वही हालत है। और एक नहीं, अनेकों इस तरह की घटनाएं। चंपारण का जो सत्याग्रह पढ़िए, लगता है गांधी जी जादूगर हैं। 1915 में आए वो यानी हिंदुस्तान, 1917 में यहाँ आ गए। कभी मोतिहारी का नाम उन्होंने नहीं सुना था, चंपारण का नाम नहीं सुना था। राजकुमार शुक्ल का इस मामले में उनकी टीनेसिटी जो है, उसका मैंने कहना पड़ेगा कि किस तरह से पीछे पीछे गांधी जी मैंने टालते रहे उनको, लेकिन कैसे कैसे वो पीछा नहीं छोड़ा। अंत में कलकत्ता से यहाँ आए, 2 दिन चलेंगे। गांधी जी राजकुमार शुक्ल को फंसाए हुए थे, कहे 1 के दिन आप चलिए, लेकिन चलिए। यहाँ आए और राजेंद्र बाबू के यहाँ गए। जब उनके मुंशी ने ताला खोलने से बाथरूम का इनकार कर दिया कि पता नहीं कौन जात का आदमी है, तब उनको लग गया कि राजकुमार शुक्ल जो है गाँव का आदमी है, इसका कुछ है नहीं। पहले उनको लग रहा था कि पटना के बारे में जानता होगा। तब मौलाना मजरूल हक इनके साथ विलायत में पढ़ते थे, और दक्षिण अफ्रीका से बीच में जो हिंदुस्तान आए थे, तो कांग्रेस के अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया था। तो उस समय भी उन्होंने कहा था मजरूल हक साहब ने कि कभी पटना आइएगा तो हमको याद कीजिएगा। तो इन्होंने उनको चिट्ठी लिख करके भेजा, और दौड़े हुए गाड़ी लेकर के आए, अपने यहाँ लेके गए। और उनकी बेचैनी देखिए कि वहाँ पटना में वो 1 रात भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई जो पहला जरिया हो हमको मुजफ्फरपुर जाने का, हमको बताइए। और मुजफ्फरपुर में एक आदमी को सिर्फ जानते थे, वो जेबी कृपलानी के। उनसे हैदराबाद में उनकी मुलाकात हुई थी, उनको वो जानते थे। उनको वहाँ उन्होंने तार किया और वहाँ से गए हैं। अब देखिए कि किस तरह से 2 दिन 3 दिन जो रहे हैं, उनकी लड़ाई इतनी साफ सुथरी और पारदर्शी होती थी कि जो प्लांटर्स एसोसिएशन था, उसके भी पदाधिकारियों से गांधी जी मिले हैं। उनको लिख करके बजाबते सूचित किया है कि हम जो है किस लिए आए हैं, क्या मकसद है और हम क्या करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर का जो कमिश्नर है उससे मिले हैं, उसको उन्होंने लिख करके दिया है, और उसके बाद गए हैं। वो जमाना आप सोचिए, गांधी जी को ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती थी उस समय। वो गांधी जी जो गुजराती जो पगड़ी होती है, काठियावाड़ी पगड़ी, और उसी पोशाक में वो बिल्कुल थे। वो माने हिंदी ठीक से उनको समझने में दिक्कत होती थी, भोजपुरी का क्या कहा जाए। और जब वो जाते हैं वहाँ, और अगले दिन कहीं खबर मिली थी कि किसी
अंग्रेज नीला जमींदार ने किसी के साथ मिसबिहेव किया है, जांच के लिए जा रहे हैं, तब तक जो है हवलदार चिट्ठी लेके आता है कलेक्टर का कि आपको जिला बदर किया जाता है। तो जिला बदर का वो आप कहानी जानते हैं किस तरह से मैंने उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। उनके साथ जो गए थे वकील लोग बड़े बड़े, और सरकार का जो वकील था उसको लग रहा था कि इंग्लैंड से पढ़े हुए वकील हैं, मोटा मोटा ग्रंथ जो है कानून का लेकर के वो अदालत में आया था। और गांधी जी अपना रात में ही एक छोटा स्टेटमेंट उन्होंने तैयार करके 10-15 लाइन का स्टेटमेंट है, उसको उसमें उन्होंने कहा है कि समझने में मतभेद है, हम और यहाँ का जिला प्रशासन जो है एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं रहा है। इस तरह की उन्होंने चिट्ठी लिखी है, वो आज किसी ने हमको भेजा था, आज वो उनका स्टेटमेंट जो है हमारे पास है। तो उसके बाद जब सरकार तैयार हो गई, अब देखिए कि हम क्या आपकी मदद करें। तो गांधी जी ने सरकार से और जिला प्रशासन से एक ही मदद मांगा कि एक टेबल और 2 कुर्सियाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा एक आदमी रहे, आप जो गवाही किसानों का लीजिएगा, तो आपको कोई एतराज? कहा कि कोई एतराज नहीं, एक कुर्सी और अतिरिक्त आप दे दीजिएगा। और गांधी जी चलते थे और ये जाके वहाँ बताते थे कि ये कुर्सी टेबल जो है सरकार की ओर से मिला है, कुर्सी टेबल उनके साथ जाता था। और 7वें-8वें दिन जब मोतिहारी से वो बेतिया जा रहे थे, बेतिया रेलवे लाइन जाम हो गया था, हजारों लोग, न टेलीफोन है, न अखबार है, न टेलीविजन है। और अगले दिन जब जिस दिन कोर्ट में पेशी होना था, उस दिन जो है मोतिहारी शहर में हजारों लोग तो डूब ही गए थे। बेतिया जब वो पहुंचे, खाली कराना पड़ा रेलवे का ट्रैक जो है, ये स्थिति पैदा हो गई। तो लगता है कि जैसे गांधी जादूगर हो, मैंने इस तरह से मैंने फैला उनको लेकर के। और पूरी कहानी पढ़िए किस ढंग से उन्होंने मैंने चंपारण का काम किया है। गांधी के काम करने का जो तरीका है उसको समझने के लिए वो गांधी का रास्ता इतना आसान नहीं है, उतना सत्य, उतना एक एक पैसा। जैसे आज ही हम कहीं देख रहे थे कि नोआखली में गए थे और मनु और कौन एक आभा, ये दोनों रहते थे। तो वो वहाँ बैठ करके वो कुर्सी रख करके लालटेन में लोगों को समझाते थे देश की आज़ादी के बाद, बाकी सब उसमें जाने वाले लोग कुछ पैसा वैसा उनको दे देते थे। तो रात में वो लोग पैसा गिन रही थी। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक ठाक से हिसाब लगा लियो। बड़ा हर्ट अपने आप को फील किया कि भला बताइए हमारे ईमानदारी पे कह रहा है कि ठीक ठाक से मिला लियो। कहा कि नहीं नहीं, देखो तुम लोग वहाँ पैसा लोग दे रहे थे, ऐसा नहीं कि वहाँ पैसा गिर उड़ गया हो। तुम लोग जाओ वहाँ जहाँ वो शाम को मिले थे, उस इलाके में नोआखली में जो माहौल था, उस माहौल में मैंने जवान लड़कियों को, सयानी लड़कियों को रात में भेजना, जाओ। और एक चलनी उन्होंने दे दिया और ये कहा कि वहाँ का जो धूल और मिट्टी है उसको उसमें डाल करके चालो, कहीं पैसा वैसा तो नहीं छूट गया है। कहे 2-3 सिक्का जो है सचमुच में मिला। उसी में मनु गांधी ने जिक्र किया है कि एक कैंप से दूसरे कैंप पे जा रहे थे, तो पत्थर होता जो मैंने पैर और में रगड़ उगड़ करके मैला साफ करने के लिए जामा वाला पत्थर होता है, वो उनके पास बहुत दिन से था। वहाँ जब दूसरे जगह सामान खोला गया तो उनका नहीं था, वो कहाँ रह गया भाई, और छूट गया। उन्होंने मनु गांधी को वहाँ भेजा, अकेले वो लड़की गई वहाँ और माझा पत्थर जो है खोज करके वहाँ से ले। इस तरह के थे गांधी। टहल रहे थे एक बार अपने आश्रम में, एक पुन्नी मिला जिससे तागा काटा जाता है, हुआ इतना छोटा टुकड़ा गिरा हुआ था, उसको उन्होंने लेके रख लिया, दे दिया। उनके साथ जो पता नहीं कौन था, हमको बहुत पहले पढ़े थे, याद नहीं है। जब वो चरखा काटने के लिए बैठे तो उनको याद आया कि पुन्नी जो है मिला था, खोजे कहाँ है। अब वो जो जिनको हाथ में वो पकड़ाया थे, भी बहुत सीरियस नहीं, इतना छोटा, मैंने ये कहा, वो खोजवाने लगे और इसके लिए काफ़ी नाराज हुए। अंततः गतवा पुन्नी मिला, उसको उन्होंने समझाया कि देखो ये लापरवाही जो है ये अच्छी बात नहीं है। और किस तरह से उन्होंने अपने ये को चलाया, ये तो अद्भुत है, अद्भुत है। और ख़ास करके हमको कभी कभी लगता है अम्बेडकर जी वगैरह उनके बारे में जो बोले हैं, गांधी का यानी जिस तरह से आप समझिए कि अपनी पत्नी को दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने निकाल दिया, ये एक दलित ईसाई का पेशाब वो फेंकने से उन्होंने इनकार कर दिया कि तुम्हारा तो हम फेंक देंगे, इसका हम नहीं फेंकेंगे।
मैंने बाल पकड़ के बाहर निकाल दिया कमरे से। ऐसी स्थिति हो गई। उन्होंने लिखा है कि ऐसे 2 अवसर आए कि हमारा और कस्तूरबा का लगा कि मैंने लगाव हो जा सकता इसी इशू पर, छुआछूत के इशू पर। तो उनके बारे में कोई ये कहे कि उनका इस मामले में उनके ईमानदारी पर कोई शंका और संदेह करता है, तो कहाँ साफ करना है। उनका 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 जो पोता था अरुण गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। पहला काम जो उनको दिया कि जाके गमला साफ करो, पैखाना वाला गमला, और इंस्पेक्शन करते थे कि ठीक से साफ हुआ कि नहीं। जो हमारे मन में एक ग्रंथि बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए, जो डिक्लास की बात करते हैं वो डिकास्ट करने के लिए, वो कोई चीज आपके मन के अंदर वो अहंकार नहीं रहे। पुराना जो जिस समाज से आप आए हैं उस समाज का एक नया इंसान जो है बनाने का एक गांधी जी का जो प्रयोग था वो अद्भुत था। तो श्रीकांत ने बहुत अच्छा काम एक किया है। लगातार ये हमको लगता है कि फिर मोहम्मद यूनुस वाली किताब आई, एक ये किताब आ गई, रामचंद्र मिश्र की डायरी जो है छपी, समाजवादी आंदोलन पर भी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि एक प्लेटफार्म मिला था जगजीवन शोध संस्थान का, वो प्लेटफार्म से अब इनका ये हो रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को सरकार को प्रोजेक्ट दे करके काम कराना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो बचा हुआ काम है, जिसमें काफ़ी आगे काम हो चुका है, उसको श्रीकांत और सब लोग मिलकर, अभय जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, सब लोग मिल करके उसको पूरा करेंगे। हमारी शुभकामना और इसके लिए बधाई। तिवारी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो गांधी जी ने किया वो बहुत ही अद्भुत काम था हिंदुस्तान के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि 21वीं शताब्दी में वो थे। 21वीं शताब्दी में अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि जिस काम को गांधी ने किया या गांधी के पूरे काम को तो नहीं किया, सहयोग किया, वो काम अभी अधूरा है और उल्टा जा रहा है। उदाहरण के लिए कि जैसे गांधी के 20वीं शताब्दी में सबसे पहला काम हुआ कि उन्होंने के देश आज़ाद हुआ। क्योंकि मेरा ख्याल लग रहा है कि गांधी की जो तमन्ना थी वह थी कि मनुष्य के मानवता के पे जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को बदला जाए। और इसी सिलसिले में गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि शुरू से जो भी कोई प्रोजेक्ट वो लेते रहे हैं, हमसे सलाह मशवरा करते रहे। उनका पीर मोहम्मद मोहसिन मुनिस वाली वो किताब हो या जो भी किताब इन्होंने लिखी है, हमसे बहस करते रहे हैं। हम लोग आपस में बैठ करके एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है, वो मिलते रहे हैं। और इस किताब का जो प्रोजेक्ट बना और एक अच्छी किताब सामने आई है। मिलना मिलाना भी तो सबसे पहले जरूरी है। पहले शिवानंद से मुलाकात हो तब तक शिवानंद जी कुछ काम करेंगे, इनसे मुलाकातें नहीं होगी। मुलाकात तो हुई अफ्रीका में, मुलाकात। हाँ, तो फिर अफ्रीका से आप आगे करता क्या था अफ्रीका में, करता क्या था चंपारण में? नहीं, तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। इसलिए शिवानंद जी को ये अपना ढूंढ लेते हैं। ये श्रीकांत जी जो है वो अपना कंपेनियन ढूंढ लेते हैं, अपने काम की चीज निकाल लेते हैं। ये हम आपको बहुत बधाई देते हैं। एक इंस्टीट्यूशन आपको मिला हुआ है, वो जीवित कर दीजिएगा। आपके बहुत से लोग जो है मददगार हैं। और पासिंग जनरेशन जो है, उसके बाद जो उस जनरेशन को आपका कमांड तो लेना ही है आप लोग। हमारी तो बहुत बधाई है इस लिस्ट के ऊपर। बहुत अच्छा।